प्यारे बच्चों गुड मॉर्निंग। देखो फर्स्ट लेसन हमने कर लिया था, लेसन सेकंड है वर्ण। वर्ण क्या होते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई, ठीक है, जिसके और टुकड़े हम नहीं कर सकते हैं, यानी कि सबसे छोटा भाग होता है वो क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। ठीक है बच्चों, आपने पिछली कक्षा में हिंदी के अक्षरों को पढ़ना लिखना, उन अक्षरों को वर्ण कहते हैं। ठीक है, यानी कि हमने छोटे छोटे अक्षर पढ़े हैं, उनको क्या लिखना सीखा है, उनको हम क्या कहेंगे? वर्ण कहते हैं। ठीक है, आगे देखो, मोबाइल ट्रिन ट्रिन बज रहा है, मोबाइल की घंटी आ रही है, कुत्ता भौं भौं कर रहा है। आप ऊपर दी गई ध्वनियों को तो पहचानते ही होंगे। संसार में सभी प्राणी अपने अपने ध्वनियों से पहचाने जाते हैं। हम कुछ भी बोलते हैं तो हमारे मुंह से कुछ ध्वनियाँ हैं वो निकलेंगी। ठीक है, कुछ ध्वनियाँ निकलेंगी तो उसको हम क्या कहेंगे? वर्ण कहते हैं। जैसे खेलना शब्द की ध्वनि है ख प्लस ए प्लस ल प्लस ए प्लस न प्लस आ। ठीक है, जब हम मुंह से निकली हुई ध्वनियों को लिखते हैं तो ये क्या कहलाते हैं? वर्ण कहलाते हैं। वर्ण या अक्षर भाषा की सबसे छोटी ध्वनि है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है, यानी कि सबसे छोटी से छोटी ध्वनि है, उसके और टुकड़े हम नहीं कर सकते, यानी कि उसको और काट छाट उसके अंदर नहीं कर सकते। आगे है वर्ण किसे कहते हैं? तो वर्ण आ जाएगा, डेफिनेशन दे रखी, सबसे छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं हो सकते वह वर्ण या फिर अक्षर कहलाती है। ठीक है, वर्ण बोल दो चाहे उसको अक्षर बोल दो। देखो 3-4 शब्द दे रखे हैं यहाँ पर, कमल है, किताब है, शेर है। ठीक है, तो कमल और कमल, किताब और शेर के शब्द कई ध्वनियों से मिलकर बने हैं। ठीक है, कमल की ध्वनि है क प्लस में ए प्लस में प्लस ए प्लस ल प्लस में ए। किताब क प्लस ई प्लस त प्लस आ प्लस ब प्लस ए। शेर श प्लस ए प्लस र प्लस ए। तो इन ध्वनियों को क्या कहते हैं? हम वर्ण या फिर अक्षर कहते हैं, यानी कि अनेक ध्वनियों से मिलकर क्या बनता है कि शब्द बनता है। ठीक है, आगे देखो वर्णों के प्रकार। वर्ण तो हम समझ गए कि वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं हो उसके, उसे हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। अब आता है वर्ण के प्रकार। वर्ण के प्रकार कितने होते हैं? 2 प्रकार होते हैं, एक तो होते हैं स्वर और एक होते हैं व्यंजन। ठीक है, आगे देखो स्वर, जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी वर्ण की सहायता से किया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। यानी कि जो वर्ण होते हैं उनका उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से, यानी कि जिनका उच्चारण क्या है? स्वतंत्र रूप से किया जाता है, उन्हें क्या कहेंगे? हम स्वर कहेंगे। और हिंदी में स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। ठीक है, तो स्वर 11 कौन कौन से होते हैं? अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। ये क्या होते हैं? अपने स्वर होते हैं। ठीक है, इन स्वरों के भी अलग अलग पार्ट होते हैं। स्वर के कितने पार्ट होते हैं भाई? स्वर के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। कौन से होते हैं? ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है, ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? 4 होते हैं। और ह्रस्व स्वर कहते किसे हैं? जिन वर्णों का उच्चारण कम से कम समय में किया जाता हो। ठीक है, यानी कि जिन स्वरों का उच्चारण है वो कम से कम समय में किया जाता है उसे क्या कहेंगे? हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर हैं वो 4 होते हैं। 4 देखो कौन कौन से? ए, ई, उ, री। ए, ई, उ, री। इसकी एक ट्रिक भी है, अगर आप याद करना चाहो तो। ए, ई, उ, री, अयूरी। ठीक है, तो ये अयूरी कौन से होते हैं? ह्रस्व स्वर होते हैं, यानी कि जिनका उच्चारण करने में कम से कम समय लगे, यानी कि जल्दी से इनका उच्चारण हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। दूसरे होते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर कौन से होते हैं? जिन स्वरों का उच्चारण करने में ह्रस्व स्वर से 2 गुना टाइम लगे, यानी कि ह्रस्व स्वर में 1 सेकंड लग रही है तो दीर्घ स्वर में कितना लगेगा? हमें 2 सेकंड लगेंगे उनका उच्चारण करने में, उसे हम क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर कितने होते हैं? 7 होते हैं। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ये क्या हो गए? 7 स्वर हैं वो कौन से होते हैं? दीर्घ स्वर होते हैं। और 4 कौन से होते हैं? ह्रस्व स्वर होते हैं। ठीक है, अब बच गए अंग और अह। ठीक है, अंग और अह क्या होते हैं? अयोगवा होते हैं। क्या होते हैं? अयोगवा होते हैं।
अयोगवा क्या होते हैं? वे स्वर, वे वर्ण जो न तो स्वर होते हैं और न ही व्यंजन होते हैं। क्या होते हैं? न तो स्वर होते हैं और न ही व्यंजन होते हैं। उनका स्थान किसके बीच में होता है? स्वर के बाद में और व्यंजन से पहले। ठीक है, स्थान कहाँ आएगा? स्वर से बाद, स्वर के बाद में और व्यंजन से पहले होते हैं। उनको क्या कहते हैं? हम अयोगवा कहते हैं। ठीक है, तो अंक क्या होता है? अंक का उच्चारण किस प्रकार से होता है? नासिक होता है। ठीक है, नासिक से, यानी कि अंक। और अंग का उच्चारण किससे होता है? विसर्ग की तरह होता है। किससे होता है? अह का उच्चारण विसर्ग की तरह होता है। और विसर्ग का उच्चारण किससे होता है? है की तरह होता है। ठीक है, जैसे अतः। समझ में आ गया? ये आपको पार्ट आपकी बुक में दे नहीं रखे हैं, ह्रस्व स्वर दीर्घ स्वर, लेकिन आपको क्या करने हैं? ये याद करने हैं, क्योंकि आगे जाओगे तो आपके काम आने वाली चीज़ें हैं ये। तो आगे देखो, फिर व्यंजन आता है। व्यंजन के भी इसी प्रकार से अलग अलग पार्ट होते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, यानी कि स्वरों का उच्चारण तो है वो स्वतंत्र रूप से होता है, इनके ऊपर किसी चीज़ का कोई गुलामी नहीं होती है। ये क्या होते हैं? खुले में घूमते हैं, इनका उच्चारण अकेले होता है। लेकिन व्यंजन होते हैं, उनका उच्चारण स्वरों के बिना नहीं होता है। स्वरों के बिना व्यंजन क्या होते हैं? अधूरे होते हैं, और उनको पूरा करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? हमें स्वर की ज़रूरतें होती हैं। तो व्यंजन का उच्चारण किसकी सहायता से होता है? स्वर की सहायता से होता है। अब परिभाषा क्या लिखोगे? जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। ठीक है, जैसे क प्लस में ए क्या बन गया? क। च प्लस में अ च। ठीक है, आगे देखो, हिंदी में 33 व्यंजन होते हैं भाई। व्यंजन कितने होते हैं हिंदी में? 33 होते हैं। 33 कहाँ से कहाँ तक होते हैं? क से लेकर है तक। कहाँ से कहाँ तक होते हैं? क से लेकर है तक। तो बेटा आज के लिए इतना ही काफ़ी है, क्योंकि कल इनके अलग अलग आपको लिखवाऊंगी मैं, इनके पार्ट कितने होते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है? वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण के कितने पार्ट होते हैं, भेद होते हैं। ठीक है, स्वर और व्यंजन होते हैं। स्वर किसे कहते हैं, स्वर के कितने भेद होते हैं, ये सारी आपको लिखनी है और याद भी करनी है, और कल हो जाएगा ये व्यंजन वर्ण। थैंक यू, हैव ए नाइस।